हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएफ इलेक्ट्रोनॉटिक्स। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हम लोग आईओटी के ऊपर काफ़ी वीडियोस लेके आते हैं। तो आज जो हम लोग आपके सामने एक बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड लेके आ रहे हैं जो ब्लिंक। हमारे पास मल्टीपल डैशबोर्ड्स होते हैं। जैसे एक ब्लिंक डैशबोर्ड है, हमारे पास एक MQTT एडाफ्रूट डॉट आईओ एक डैशबोर्ड है। और आजकल जो बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है उसके हवाले से बात करेंगे, जो हमारे पास है जनाब थिंग्सपोर्ट.io। थिंग्सपोर्ट.io। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे थिंग्सपोर्ट के ऊपर। और ये हमारे पास एक ऐसा डैशबोर्ड है जो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, और ये हमें यूजर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, MQTT प्रोटोकॉल्स के लिए, नोड रेड के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइट 9 पे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट फ्री पे करते हैं क्लिक। तो हमारे पास ऐसे ओपन हो जाएगा लॉगिन। आप साइन अप कर सकते हो विद फेसबुक, गूगल से कर लेते हैं। यार ने बढ़ाई हुई है वोल्टेज। तो गूगल से करने के बाद हम लोग इनमें से सर्च कर इसकी हम वोल्टेज में लोग बढ़ाई। थिंग्सपोर्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आ चलते हैं, इनका हमारे पास मेन है। दो और नेक्स्ट हम लोग किधर चल रहे हैं? आज हम लोग अपने सबसे पहले कैसे कनेक्ट करेंगे कोई भी डिवाइस अपने इस डैशबोर्ड के साथ, वो देख लेते हैं। और ये बहुत हम लोग प्रॉपर थिंग्स बोर्ड के ऊपर आपको क्लासेस अपलोड करते जाएंगे, और प्रॉपरली पूरा थिंग्स बोर्ड जो है आपको सीखना चाहिए एज अ डैशबोर्ड के ऊपर। कोई डिवाइस अगर आप बना रहे हो उन डिवाइसेस के ऊपर, तो क्रिएट डिवाइस, कनेक्ट डिवाइस एंड क्रिएट डैशबोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे इधर पर भी टेस्ट है, उधर भी टेस्ट। प्रोफाइल में जाने के बाद हम लोग करेंगे डिवाइस प्रोफाइल। डिवाइस प्रोफाइल में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग ऐड पे चलेंगे, क्रिएट न्यू डिवाइस प्रोफाइल। ओके सॉरी, हम लोग डिवाइसेस में जाएंगे। डिवाइसेस में जाने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे प्लस पे, ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपकी डिवाइस है का आप नाम रखना चाहते हो, तो मैं माई डिवाइस या कोई भी डिवाइस रख सकते हो। तो मैं क्लिक कर लिया और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे पास डिवाइस आ चुकी है। ओके, माई डिवाइस आ चुकी है। नेक्स्ट हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, तो अब हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो हम लोग इधर प्लस क्रिएट न्यू डैशबोर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे माय डैशबोर्ड कोई भी नाम रख सकते हो आप, मैं कुछ भी रख लेता हूँ, मगर मैं माय डैशबोर्ड रख लिया। तो ऐड कर दिया, मेरे पास मेरा डैशबोर्ड आ चुका है। तो अगर आप देखना चाहें जैसे IoT डिवाइसेस होती हैं उनके हम लोग रीडिंग्स देखना चाहें, जिस तरह हम एक स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, या कोई भी सेंसर की वैल्यू आप चाहते हो कि डैशबोर्ड के ऊपर आपको नज़र आए, वो एक ऐसा डैशबोर्ड होना चाहिए जो ओपन सोर्स हो और अनपेड मीन के फ्री हो। तो आप लोगों को थिंगस्पोर्ट का क्लाउड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास दूसरे क्लाउड्स हैं, एक ब्लिंक ब्लिंक जो क्लाउड है, और दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास जो एक क्लाउड आता है थिंग स्पीक है। और डिफरेंट क्लाउड्स हैं, मगर जो सबसे अच्छा क्लाउड मैंने अभी तक देखा है वो है थिंग्स बोर्ड का भी। तो आप अगर आप न्यू विजिट पे जाते हो, ऐड न्यू विजिट करते हैं, तो आपके पास इतने सारे विजिट्स आ जाते हैं। और अभी हम लोग टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल हम लोग क्लिक कर लेते हैं इस जगह के ऊपर। कोई भी आपको ग्राफ्स वगैरह चाहिए, या आपको चार्ट्स चाहिए, आपको टेबल्स चाहिए, तो आप तो उससे कर सकते हैं। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपनी डिवाइस के साथ। तो कैसे हम लोग डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग चलते हैं अपनी डिवाइसेस में। तो हमसे ये पूछ रहा था कि सेव करना करने पहले ये यहाँ पे स्टेटस इनएक्टिव है, तो इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक क्लिक किया हमने तो हमारे पास ये चीज़ ओपन हो जाती है। तो इसके ऊपर चेक कनेक्टिविटी के ऊपर आ चुके हैं। तो हमारे पास दो तरह की कनेक्टिविटीज होती हैं। MQTT एक ऐसी कनेक्टिविटी है कि हम लोग कोई भी सेंसर वगैरह इस्तेमाल करें, रियल टाइम के ऊपर कोई भी सेंसर इस्तेमाल करें, तो अगर हम लोग MQTT का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं तो अभी हम लोग HTTP इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने इधर क्लिक किया और इधर से आपने नॉर्मल इसको कॉपी कर लिया। तो फिर नेक्स्ट आपने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना CMD ओपन कर लेनी है, अपने लैपटॉप या सिस्टम की CMD ओपन कर लिया आपने। तो आपने इधर पेस्ट कर दिया, तो नॉर्मल टेम्परेचर का है तो आपने एंटर कर दिया। तो आप अपना स्टेटस चेक करोगे कि आपका स्टेटस एक्टिव हो चुका है। वाह, आपकी डिवाइस आपके सिस्टम के साथ एक क्लिक से एक्टिव हो चुकी है। मतलब कि आपने HTTP का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके आपने अपना डैशबोर्ड एक्टिव कर लिया है। तो अब आप स्टेटस चेक करेंगे, इसे क्लोज कर दिया। अगर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आप इधर, सॉरी एक्टिव नहीं आया, शायद मैंने इसको सेव करना भूल गया। ये इधर मेरे पास स्टेटस एक्टिव आ चुका है। मेरी डिवाइस इधर अगर हम कोई और वैल्यूज पुट करें 15, तो 15 भी आ चुका है। तो स्टेटस तो मेरा एक्टिव है। तो फिर उस जगह पे क्लोज करने के बाद माय डिवाइस, देन हमें अपने एट्रीब्यूट्स अलार्म इवेंट्स हैं, डिवाइस को करते हैं। ओके, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इधर से एक्टिव आना चाहिए था स्टेटस। अगर हम डैशबोर्ड पे जाएं अपने, तो डैशबोर्ड के ऊपर माय डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें, और अगर हम लोग टेबल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये टेबल्स है। तो हमारा मेरे पे ये डाटा सोर्स पूछ रहा है कि आपका कौन सा सोर्स है। अगर आपने मल्टीपल डिवाइसेस बनाई हुई हैं तो इधर वो ही सारे के सारे ऑटोमेटिक डिवाइसेस को ये पिक कर लेगा। पिक करने के बाद आप लोग अपना ऐड करते हो, टेम्परेचर कर लेते हो, आप सेट कर सकते हो इसको अपने मुताबिक। सर्च करना, कॉलम करना, मैं ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास ये माई डिवाइस का स्टेटस आ चुका है, जो मैं इधर अपने अगर मैं पुरानी ही इधर मैं पुट करता हूँ 25, तो मेरे पास डाटा जो है 25। ये प्रोटोकॉल मेरे पास HTTP की है। और नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम लोग आपको एक रियल टाइम सेंसर की कनेक्टिविटी बताएंगे कि आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स, आप अपने प्रोडक्ट, आपके कोई कंपनी का प्रोडक्ट है तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो थिंग्स बोर्ड के ऊपर। तो इस चीज़ को आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, अगर आपको और बजट ऐड करना है तो आप ग्राफ की शक्ल में ऐड करना चाहते हैं तो आप चेक कर लो माई डिवाइस के ऊपर, या आपकी डिवाइस ऑटोमेटिक। ये बहुत ही आसान एक हमारे पास डैशबोर्ड है थिंग्स बोर्ड का, जो कि एडाफ्रूट कार्ड आयो से भी बहुत आसान है, ब्लिंक से भी बहुत आसान है। ये प्लग एंड प्ले है। आप चेक कर देख सकते हो कि मैं नॉर्मल टेम्परेचर्स की वैल्यूज को अगर ऐड कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल ऐड हो रही हैं। तो इसको अगर आप सेटिंग करना चाहते हो गुड लुकिंग के लिए, तो आप इसको अपना पूरा डैशबोर्ड रेडी कर सकते हो। सो अगर आप सेव कर लो और साथ अगर आपने वैल्यूज अपना चेक करनी हो तो चेक करें। अगर मैं मल्टीपल टाइम्स वैल्यूज को भेज रहा हूँ रियल टाइम के ऊपर, तो आप ये ग्राफ को चेक करें। ये ग्राफ को चेक करें।
अगर मैं 24 भेज रहा हूँ, ये मेरे पास है पोर्ट, और मैं इधर फिर वो आप ग्राफ की ये चेक करें, ग्राफ किस तरह मूव कर रहा है। और नेक्स्ट अगर आप अलार्म सेट करना चाहते हो तो मल्टीपल विजेट्स हैं, एडिट मोड के ऊपर चले जाएं आप, आपको मल्टीपल हमारे पास विजेट्स मिल जाएंगे। जिस तरह हमारे पास एक ह्यूमिडिटी के हैं, आपके पास एयर क्वालिटी चेक करना चाहते हो उनके ग्राफ्स हैं, बटन्स हैं, ये सारे के सारे ये किस तरह इस्तेमाल किए जाएंगे और किस तरह हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको इसी चैनल के ऊपर और इसी पेज के ऊपर हम लोग आपको प्रॉपर बताएंगे। तो हम लोगों को, अगर आपको ये डैशबोर्ड बहुत अच्छा लगा तो हम लोगों को लाजमी बताएं। और इस डैशबोर्ड में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो ब्लिंक क्लाउड ने दी थी, मगर वो बहुत पेड है, तो ये बहुत फ्री है क्लाउड। तो अगर आप चेक करें तो कस्टमर का बहुत बड़ा एक पूछ रहा है कि तुमने सेव करना है सिस्टम के नहीं। अगर आपने अलार्म भी सेट करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अलार्म लगाना चाहते हैं तो अलार्म के ऊपर क्लिक करते हैं। अलार्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इधर चले जाएं तो आप अपने डिवाइस के ऊपर सेट कर लें। माई डिवाइस जितने भी आपके पास अलार्म्स के स्टेटस हैं उनको आप ऐड कर लेते हैं। तो छोटी फीचर्स हैं, आपको वन बाय वन आगे नेक्स्ट हम बताते जाएंगे। तो ये बहुत ही प्लग एंड प्ले सिस्टम के मुताबिक आपको सेटिंग करनी पड़ती है, मगर कुछ अलार्म की सेटिंग होगी वो आपको किधर मिलेगी, प्रोफाइल्स तो हमारे पास था। आप डिवाइसेस चेंज ये हर दफ़ा सेव करना पड़ता है, ये आपको चीज़ चेक करनी पड़ेगी बार बार। उसके बाद अगर आप डिवाइसेस में चले जाते हैं तो ये अब स्टेटस मेरा एक्टिव आ चुका है, शायद मैं पहले सेव नहीं किया था, मेरे पास मेरी डिवाइस एक्टिव है। तो मुझे अगर अपने अलार्म मैंने क्लिक किया अपने स्टेटस के ऊपर, मैंने इधर क्लिक किया तो मेरे पास ये शीट ओपन ओपन हो गई, अलार्म पे क्लिक कर दिया तो मुझे अब इधर अलार्म्स ऐड करने हैं। तो इवेंट की स्टेटस के ऊपर ये सॉरी, ये मुझे अलार्म्स का इवेंट्स बता रहा है कि मेरे पास अलार्म्स कितने आ चुके हैं। तो मैं अगर डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो जाना है आपने प्रोफाइल में एंड डिवाइस प्रोफाइल्स में, जो आपका डिफ़ॉल्ट उसको क्लिक करना है और अलार्म्स पे, और इधर ऐड ऐड करना था आपने, जो मैं स्किप कर रहा था। आपने ऐड अलार्म पे चलना है और हाई टेम्परेचर का आपने वो करना है एकदम गर्म हो गया और आपने क्रिटिकल रखना है या मेजर रखना है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। ऐड अलार्म कंडीशंस कर सकते हो, सॉरी अब बंद कर लो। कंडीशंस के ऊपर क्लिक किया आपने, ऐड की फिल्टर एट्रीब्यूट्स सेट किए, टाइम सीरीज सेट किया, टेम्परेचर किया आपने, ग्रेटर स्ट्रिंग आपकी आ रही है, न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर आपने ऑपरेटर सेट कर दिया अपने ऑपरेटर्स के ऊपर। ग्रेटर देन है, ऐड कम्प्लेक्स है, तो एंड ऑपरेटर आप लगाना चाहते हो वो कर लो, ऐड करना चाहते हो इज इक्वल टू रखना है, ग्रेटर देन रखने हैं। मैं कहता हूँ कि जब मेरा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए कितनी वैल्यू से, मैं 37 कर लेता हूँ, तो 37 पे मेरे पास टेम्परेचर आ जाना चाहिए। यानी कि आप कंडीशंस लगा रहे हो तो एक सिंपल कंडीशन है, आपने सेव कर लिया और लेट्स सी आपने टिक कर लिया है तो रूल को तूने गलत लगाया है ना यार। बात फिर वही ऐड हो गई। चेक आ, कर भी तारे आपस में मिल रही है ना, आ, मैंने किया आपने किया। ये मेरे पास हाँ हाई टेम
टेम्परेचर चलता पेपर अगर है करके दिखाई फिर भी उसमें और सॉरी मैं कोई इस तरह नहीं, इधर दो। टेम्परेचर वैल्यूज सिर्फ मैरिज ये काला ग्राउंड है, कहते हैं इधर दिखाओ मुझे। काला ग्राउंड है, हाँ, काला ग्राउंड add इधर दिखाओ। add save yes and okay. Okay, let's see. Going to the dashboard and dashboard अब इधर आपको क्या पता कि ये साइड इसकी जो है, ये and ये adding modes and set the alarms condition कनेक्ट here. इसी का कनेक्टर अंदर है, ये इसमें और Okay, अगर आप नया अपनी हमने वैल्यूज पहले चेक कर लेते हैं 15 के ऊपर भी सेट कर सकते हो, नए वैल्यूज पैकेट नहीं आई 37 35 पे भी ग्रेटर है तो 38 के ऊपर हमारे पास अलार्म कंडीशन आनी चाहिए। सही है। हमने अपने अलार्म्स को इसके पैकेट नेक्स्ट अपने डिवाइस मोड में इसको अलार्म्स को हमने इंटरफेस अलार्म ये भी उतार ही मैंने टेप अलार्म विच इसको अलग ये टेप माई डिवाइस को एक्टिव इंटरप्रेटर्स और अगर हम इसे सेफ मोड में डाल दें तो हमारे पास अलार्म नहीं आ रहे, कोई मिस्टेक हो रही है हमसे, उस मिस्टेक को देखना होगा कि वॉइस प्रोफाइल में चले जाएं तो मैंने अपने अलार्म्स के रूल्स को इस तरह करेगा कुछ नहीं। अलार्म टाइप है हाई टेम्परेचर है, मैंने एंड ऑपरेटर्स क्यों लगा दिया नो, मेरा फिल्टर एंड ऑपरेटर्स पे क्यों चला गया। इसको हमें सॉरी एडिट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एंड ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। चेक कर रहे हैं तो इसे ये कहीं शॉर्ट नहीं हो एट्रीब्यूट टाइम सीरीज है, टेम्परेचर है, न्यूमेरिक है, ओनली ऐड लिखा था मैंने, एक्स की वैल्यूज नहीं चाहिए मुझे। ओके अगर हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर है 37 से एंड टेम्परेचर इक्वल है 0 से, हम लोग ये बहुत अलग अलग करके देखिएगा उसी से। ड्यूरेशंस को नहीं तो चोरी की वजह से ये करा हमको। टेम्परेचर पे चलते हैं तो एंड मतलब क्रैश होती है। एड अलार्म रूल्स ऊपर टाइप मतलब देखते हैं वैल्यू क्या आ रही एड फिल्टर सॉरी कांस्टेंट्स के ऊपर अगर हम करते नेम तो है। देखो 2% आ रहा है। यही तो है। वेक्टर सीरीज टेम्परेचर मैं तो बहुत अनौता है न्यूमेरिक ऑपरेटर अगर मैं अब ज्यादा बार नहीं होगी कॉम्प्लेक्स ठीक है पावर उन्हें ज्यादा नहीं पावर नहीं उससे ज्यादा कुछ बस नॉट इक्वल ठीक है ये ब्लैक का बाद में जो नमी है ना उसको भी करते हैं होता भी यार यहाँ तक होता है इधर डबल इधर वो डक शेप है, ये वो है ना हम ये नॉर्मल 38 रखते हैं पोस्ट के उधर से और हाँ। ग्रेटर देन इक्वल रखते हैं ऐड यस। ज्यादा इधर अब हम सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम को। कौन सा ये वो नहीं था जो उधर कर रहा था फिर।
लड़कों की कोई गलती नहीं है कहीं ये वो चीज नहीं है, वो मेरे बात में करना। ये हम्म, कहा ये आप लोगों ने मदद मैंने भी टेस्टिंग किए थे कुछ किया फिर मास्टर वाला कुछ नहीं बनाया था। टेम्परेचर कटर से और ओके कर लिया हमने। अपने अलार्म कनेक्ट कर लिए हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं। बस दोनों की गलती है। वो साथ में। मेरी गलती कोई नहीं है। मैं जब भी टेस्टिंग करता हूँ ना सेफ मोड पहले पॉइंट छोड़ता हूँ। मैं कनेक्ट ही नहीं तो 38। कनेक्ट किसने की Oh my God. मैं ये कह रहा हूँ आपने मोटे डाल दी Greater than 40? Yes. Or is that yes, ये the critical alarm is successful. All the हम लोग चीज़ों को सेट कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों को देख सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा एक डैशबोर्ड है जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ रहिएगा और थिंग्स बोर्ड के बारे में आप लोगों को और भी चीज़ों को बताएंगे। शुक्रिया। वो तो छोड़ नहीं सकते